सबसे पहले देखते हैं डेटा एनालिस्ट फील्ड में एक फ्रेशर के लिए जॉब्स है भी या नहीं एंट्री लेवल की। तो एक काम करते हैं, ये टॉप 5 जॉब पोर्टल्स पे सबसे पहले देख लेते हैं। मैं गया naukri.com के ऊपर, वहां मैंने सर्च किया डेटा एनालिसिस फ्रेशर, ऑलराइट, और यहां पर आई हमारे पास जॉब 2258। और फिर मैं जाता हूं इंडीड के ऊपर, वहां अगेन डेटा एनालिसिस मैंने सर्च किया, फ्रेशर मैंने सर्च किया, 200 प्लस जॉब्स आती हैं। मैं लिख लेता हूं 200 फॉर द टाइम बिंग। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूं दैट इज लिंक्डइन के ऊपर मैंने सर्च किया डेटा एनालिसिस एंड दैट टू बी इन एंट्री लेवल। यहां पर अच्छी खासी जॉब पोस्टिंग आई है 28,810, वो भी मैं मेंशन कर लेता हूं। अब बात आती है shine.com के ऊपर, डेटा एनालिसिस के अंदर फ्रेशर की जॉब 36,160, ये भी मैंने मेंशन कर लिया है। एंड देन फाउंड इट के ऊपर हम देखते हैं और यहां पर भी डेटा एनालिसिस के अंदर फ्रेशर की जॉब 3,645 आई है, ये मैं चेक कर लेना। तो अराउंड 71,073 जॉब्स टोटल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ फ्रेशर के लिए हैं डेटा एनालिटिकल फील्ड में। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत सी जॉब फेक होती हैं, बहुत सी जॉब यहाँ पर रिपीटेटिव होंगी, ऑलराइट, क्योंकि किसी रिक्रूटर ने हर एक प्लेटफॉर्म पे सेम जॉब डाली होगी, किसी ने 2 प्लेटफॉर्म पे सेम जॉब डाली होगी। मैं काम करता हूँ, इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ और इसका 50% ले लेता हूँ, मतलब मैं मानता हूँ कि 35,000 जॉब्स ले लेता हूँ, हाफ से भी कम मैंने ले लिया परसेंटेज। 35,000 जॉब्स मान लेते हैं कि जो एक फ्रेशर के लिए है डेटा एनालिटिकल फील्ड के अंदर एंट्री लेवल जॉब्स, ठीक है, मतलब जॉब्स तो है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों एक फ्रेशर एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट बोलता है मार्केट में जॉब्स नहीं है? तो इस चीज को बारीकी से समझने के लिए मैंने क्या किया, जॉब पोस्टिंग्स को खोला और वहां जाके मुझे एक चीज समझ में आई कि हर एक जॉब पोस्टिंग के लिए 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं। मतलब रीजन है कंपटीशन। अब ये हो भी सकता है रीजन या नहीं, अभी समझते हैं। तो उसी चीज के लिए एक लेवल और डीपर चलते हैं और समझते हैं जो एक जॉब पोस्टिंग के लिए 100 लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, वो 100 लोग एग्जैक्टली है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब भी आप एक फ्रेशर डेटा एनालिस्ट की जॉब निकालते हो तो किस तरह के लोग अप्लाई करते हैं, मुझे जरा बताइए। तो ओवरऑल मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स बताता हूं। यहाँ पे मेजरली वो लोग जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मे बी एनी ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक है, या कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ये लोग अप्लाई कर रहे हैं एक फ्रेशर डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग अपनी फील्ड को छोड़कर एक डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं भला? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये निकल के आता है कि ये लोग जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं अपने डिग्री पे, डिप्लोमा के ऊपर, आज के टाइम पे उनकी किसी भी तरह की कोई भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रही, और अगर वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो 10 से 15,000 रुपए की सेल्स या मार्केटिंग की जॉब उन्हें ऑफर होती है। तो ऑब्वियसली ये ग्रेजुएट निराश होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं कि हमारे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से आज के टाइम पे कौन सी अच्छी जॉब हमें मिल, डिसेंट सैलरी मिल सके। तो सबसे पहले क्या आता है, यस, यू कैन बिकम डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट की फील्ड ही क्यों? क्योंकि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्ट्रीम से आते हैं, कौन सी ब्रांच से आते हैं। मेन चीज ये है कि आपके पास रेलेवेंट स्किल सेट होना चाहिए। अगर आपके पास है और एक प्रॉपर रोड मैप और गाइडेंस के साथ आप मिनिमम 6 लाख पर एनम की जॉब ले सकते हैं और एक हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। तो फिर जॉब क्यों नहीं लग रही? अभी भी सेम क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे ही एक फ्रेश ग्रेजुएट सर्च करता है गूगल के ऊपर दैट हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, तो इमीडिएटली कुछ फेक गुरुज अपनी मार्केटिंग गिमिक के थ्रू उन्हें अपनी 49 या 99 रुपीज की वर्कशॉप्स के अंदर बुला लेते हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग दीज वर्कशॉप्स दे एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई डेटा एनालिस्ट फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है, बट एक जॉब लेने के लिए उन्हें स्किलफुल बनना पड़ेगा। और यहाँ पर उस वर्कशॉप का इंस्ट्रक्टर उन्हें कोर्स लेने के लिए सजेस्ट करता है जिससे वो स्किल सेट गेन कर पाएंगे। देखो अभी तक सब ठीक है, वर्कशॉप लेना, कोर्स लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे हमें कुछ ना कुछ स्टिंग आउट आई। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इंस्ट्रक्टर्स एक्चुअल में फेक गुरुज होते हैं। अब फेक क्यों? क्योंकि ये लोग इस तरह की एक हाई डिमांड फील्ड के अंदर आते हैं सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचकर पैसा कमाने के लिए। इनको इस फील्ड में ना ही कोई नॉलेज है और ना ही कोई एक्सपीरियंस। तो इवेंचुअली इनके कोर्सेज में भी कोई कंक्रीट नॉलेज नहीं होती और ये कोर्सेज बोगस होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक फ्रेश ग्रेजुएट को ना ही एक सही राह मिलती है, ना ही एक सही रोड मैप मिलता है और ना ही एक सही नॉलेज मिलती है टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। इसी वजह से वो एक डिजर्विंग डेटा एनालिस्ट बनने की बजाय
एक इल्यूजरी कंपटीशन की भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा बन के रह जाता है। इसीलिए जब भी आप देखते हैं कि एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो समझ जाइए 95 लोग उसमें से ऐसे ही शेयर करना। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की, बट उससे पहले अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसको हम समराइज कर लेते हैं। पहला, एक फ्रेशर डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की मार्केट में आज भी कमी नहीं है। और दूसरा, 95% जो कंपटीशन है जॉब के लिए वो इल्यूजरी कंपटीशन है और उसका रीजन है फेक गुरुज। नाउ सॉल्यूशन कि अब करना क्या चाहिए। पहला, ये तो हमें क्लियर हो गया है कि डेटा एनालिस्ट एक बहुत ही हाई डिमांड फील्ड है और यहाँ पर बेस्ट पार्ट है कि अगर हम किसी भी ब्रांच से आ रहे हैं, किसी भी डोमेन से आ रहे हैं, हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं विद मिनिमम सैलरी पैकेज ऑफ 6 लाख पर एनम। बस एक सही स्किल सेट हमें होना चाहिए। दूसरा, नाउ द क्वेश्चन कम्स इन कि ये सही स्किल सेट हमें मिलेगा कैसे और एक सही रोड मैप हमें कौन बताएगा। द आंसर इज जस्ट फाइंड अ राइट मेंटर। पर कैसे? अब इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले अपना मेंटर चुनने के लिए उनका लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर जाके चेक करो। आपको रियल पिक्चर वहां पर जरूर मिलेगी कि क्या इनके पास डेटा रिलेटेड एक्सपीरियंस या नॉलेज है या नहीं। और इसके अलावा क्या वो लिंक्डइन पर रेगुलरली पोस्ट डालते हैं अपनी नॉलेज रिलेटेड, डेटा रिलेटेड या नहीं। दूसरा, क्या गूगल के ऊपर उनके कोई फोटोज या वीडियोस अवेलेबल है रिलेटेड टू दिस फील्ड जो कि एक्चुअल में वेरीफाई करते हैं कि वो इस फील्ड में कुछ टाइम से है या नहीं। या फिर हाई डिमांड फील्ड को देखकर उन्होंने अभी डेटा की फील्ड में एंटर किया है। तीसरा, उनके ऑनलाइन रिव्यूज जरूर चेक करिए, उनका नाम लिखिए और उसके बाद उनके रिव्यूज के बारे में सर्च करिए।